हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक बार ना एडमिशन या रिटायरमेंट पार्टनरशिप हम लोग शुरू करने से पहले एक गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये गुडविल का ट्रीटमेंट आपका एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का ही ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो वीडियोज़ है, ये वीडियोज़ में जितना भी हम 5 टाइप पढ़ाएंगे, या स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये CBSE ISC वाले लोग सेम है, और लास्ट पार्ट जो 6 है वो भी CBSE ISC वाले लोग के लिए सेम है। लेकिन जो आपका है 4th और 5th, ये CBSE या ISC वाले लोग इसको फॉलो नहीं करता, उन लोग क्या करता है, यही वाला को फॉलो करता है 6 नंबर को। हम पहले क्लैरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखेगा वही हिसाब से आदमी, ठीक है। चलिए, एडमिशन में आपका या रिटायरमेंट में या डेथ में या कोई भी चैप्टर डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप का गुडविल का क्यों इतना ज़रूरत है, गुडविल का इतना काम क्यों है, तो आप लोग पता है, देखो बात को अच्छा समझो। मान लो 2 इंसान है, बिजनेस कर रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। इन लोग का एक फर्म है, ठीक है, A&B फर्म नाम है। क्या नाम है? A&B फर्म। इतना दिन से लोग मेहनत किया, बड़ा एम्पायर बनाया मार्केट में। अब इन लोग का क्या आ गया, पहचान हो गया, गुडविल वगैरह ट्रीट हो गया। अब ये लोग को फर्म को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है। अब अपने से तो कर नहीं पाएगा। अच्छा, इन लोग कुछ कैपिटल भी बिजनेस में लगाया था, ये लगाया था 1 लाख रुपया, ये लगाया था 2 लाख रुपया। इन लोग का रेशियो भी क्या था, वही रेशियो था 1:2 या फिर 2:1, कुछ भी रेशियो मान लो, या इक्वल ही रेशियो ले लो, ठीक है। कुछ भी रेशियो मान लो, 3:2 था रेशियो, ठीक है। ये 3 लाख लगाया था, ये 2 लाख लगाया था। रेशियो क्या है इन लोग का, 3:2, ठीक है। अब इन लोग को और बिजनेस, अब पैसा ज़रूरत है, तो ये लोग क्या क्या मिस्टर सी को ऑफर दिया कि आप हम लोग के साथ ज्वाइन हो जाइए। सी बोला ठीक है, कितना शेयर के लिए, तो सी को ऑफर दिया गया कि आपको 1/4 शेयर देंगे। कितना देंगे? 1/4 से, मतलब अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 25% कौन ले लेगा? सी ले लेगा। बचा कितना? 75%। वो 75% कौन बंटवारा करेगा? मिस्टर ए और मिस्टर बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब मिस्टर सी जो आएगा बिजनेस में, वो 2 चीज़ लेकर के आएगा। एक तो आपका कैपिटल लेकर के आएगा बिजनेस में, और दूसरा क्या लाएगा? दूसरा ये लाएगा कि देखो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया ए और बी, इतना मेहनत किया, कल सी आएगा बिजनेस में, प्रॉफिट का मजा मारने लग जाएगा कि नहीं? तो ए और बी बोलेगा हम लोग इतना जो मेहनत किया, संघर्ष किया, उसके बदले में आपको हमको कुछ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके आने की वजह से हम लोग अपना प्रॉफिट आपके साथ क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम लोग को सेक्रीफाइस के बदले में कुछ मुआवजा चाहिए। वो मुआवजा को क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मिस्टर सी 2 चीज़ लाएगा, एक क्या लाएगा? कैपिटल, और दूसरा क्या लाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सुनिएगा, ये जो कैपिटल ला रहा है फर्म में, ये कैपिटल मान लो 2 लाख रुपया ला रहा है मिस्टर सी। कितना ला रहा है? 2 लाख रुपया। ये उसका पैसा, मिस्टर सी का पैसा है। वो पार्टनर लोग को, ए और बी को नहीं मिलेगा। वो कभी भी फर्म छोड़ करके अगर सी इन फ्यूचर जाएगा ना, तो वो अपना 2 लाख रुपया ले करके जाएगा इंटरेस्ट के साथ, इसको वो नहीं छोड़ेगा। तो मिस्टर सी बोला हम तो ला रहे भाई कैपिटल, ए और बी बोलेगा कैपिटल जो ला रहे वो अपने लिए ला रहे हो आप, हम लोग जो सेक्रीफाइस करें उसके बदले में कोई थोड़ी ना मिल रहा है, उसके बदले में आपको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? अब मिस्टर सी बोलेगा कितना लाना पड़ेगा भाई मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल? तो मिस्टर ए और मिस्टर बी बोलेगा कि भाई हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े थे। गुडविल निकालने का 4 मेथड सा फॉर्मूला था, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड सुपर प्रॉफिट, है ना, ये सब पढ़े थे ना हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह, ये सब गुडविल हम लोग निकाले हैं। मेरा इन लोग बोलेगा ए और बी कि हम लोगों का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो गुडविल निकाल करके बताया, वो बोला हम लोग का मार्केट में गुडविल कितना रुपया का है? 5 लाख का। तो 5 लाख का 1/4 आपको लाना पड़ेगा। या 4 लाख का है, कितना का गुडविल है? 4 लाख रुपया का। तो 4 लाख के हिसाब से 1/4 आपको 1 लाख रुपया हम लोग को देना पड़ेगा। और ये जो 1 लाख रुपया लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इसका पैसा अब सी का नहीं है, ये कौन बांट लेगा? ए और बी अपना रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेगा? बांट लेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक का? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, अब यही पढ़ने वाले हम लोग कि मिस्टर सी जो लाएगा तो क्या करेंगे, प्राइवेट लाएगा तो क्या करेंगे, नहीं लाएगा तो क्या करेंगे, यही सब इस क्वेश्चन को हम लोग लिखे बोर्ड में। अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड कर लीजिए, सॉरी इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग शुरू करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, शुरू करें। मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर्स है, ठीक है। इन लोग का रेशियो कितना बाबू? 3:2, मतलब ओल्ड रेशियो कितना है? देखो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है जल्दी बोलिएगा? ओल्ड रेशियो ए और बी का क्या है? 3/5, 2/5। बोलिए कोई दिक्कत? ये लोग एडमिट किसको किया? मिस्टर सी को। अब आप लोग को हम नया PSR वगैरह निकालने सिखा चुके हैं। PSR का वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो पीछे नीचे लिंक में चले जाना, हम वीडियो टैग कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग PSR लिखाने सिखा चुके हैं। वहाँ पे अगर कुछ नहीं बोलता 1/4 शेयर लेकर के आ रहा तो हम लोग लेट कर लेते 1, फिर रिमेनिंग शेयर निकालते। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया कि नया रेशियो क्या होगा? 2:1:1। तो हम लोगों को ओल्ड रेशियो भी दे दिया है और न्यू रेशियो भी दे दिया है।
न्यू रेशियो में कौन कौन आएगा, ए बी और सी दोनों आएगा, तीनों सॉरी। तो ए का हिस्सा कितना है 2/4, इसका कितना 1/4 और इसका कितना 1/4। कोई दिक्कत? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग इजीली नहीं निकाल लेंगे। अगर हम लोग को ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सॉरी न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता था, ओल्ड माइनस न्यू। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब सैक्रिफाइस कौन करेगा, ए और बी करेगा ना सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो ए का कितना है 3/5, बी का कितना है 2/, माइनस करेंगे न्यू रेशियो से, न्यू रेशियो क्या है 2/4 और इसका कितना 1/4। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20, 4 3 जा 12, 5 दूना 10, 2/20। इसको भी करेंगे तो 20 आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 5 3/20। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है जल्दी बोलिएगा, 2:3। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं ना। यहाँ तक साथ साथ रिकॉर्ड करिए, अगर कोई नहीं रिकॉर्ड किया तो यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए जल्दी। चलिए रिकॉर्ड जो कर लिए हैं, अभी हम इसको मिटा रहे, ठीक है। मिटा कर करके हम साइड में लिख दे रहे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 2:3 है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो सब हम ऊपर में लिख दे रहे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3, ओल्ड रेशियो है आपका 3:2 और न्यू रेशियो आपका तो दिया हुआ 2:1:1। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक का, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या बोला है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, मतलब सी के आने से पहले गुडविल फर्म का कितना है 1,20,000 रुपये। मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी सी को आने से पहले वो लोग जा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना कंपनी का गुडविल निकाल लिया। गुडविल कितना आ रहा है बोलिए तो, फर्म का 1,20,000 रुपये। कितना है 1,20,000। अब देखो मिस्टर सी जो आएगा बिजनेस में, दो चीज़ लेकर के आएगा, एक तो कैपिटल और दूसरा क्या लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या पूरा 1,20,000 लेकर के आएगा? नहीं, 1,20,000 में जितना उसका हिस्सा मिल रहा है उतना ही ना लाएगा भाई। उसको हिस्सा कितना मिल रहा है 1/4। तो सी का देखो, बात को अच्छा समझिए, लिखिएगा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कितना 1 लाख। ये पूरा बिजनेस का फर्म का कितना 1,20,000। अब ये 1,20,000 तीनों का होगा ना, ए बी सी का। तो हम लोग सी का देखते हैं, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। सी का शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 को 1/4 करिएगा तो कितना आएगा बोलिए ना, 30,000 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत? मतलब सी जो आएगा बिजनेस में दो चीज़ लेकर के आएगा, एक तो वो कैपिटल लेकर के आएगा, दूसरा गुडविल का अमाउंट लेकर के आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल का अमाउंट कितना लेकर के आएगा वो 30,000 रुपया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए, दिन अजान हो रहा है, थोड़ा सा रोकेंगे हम। चलिए, तो सी जो है शेयर ऑफ गुडविल कितना लाएगा, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है ये भी लिख दे रहे हैं हम। कितना था अबू? सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना निकाला अभी हम लोग 30,000। ठीक है, अब सुनोगे, हम लोग आते हैं सिचुएशंस के हिसाब से जनरल एंट्री पास करने बोला है, तो हर सिचुएशन का अलग अलग जनरल एंट्रीज होगा। सबसे पहले देखो, नया पार्टनर मिस्टर सी जो आ रहा है वो क्या किया, गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है। ठीक है, अब सुनोगे, हम पूरा पिक्चर के साथ इसलिए बना रहे ताकि आप लोग क्लैरिटी मिले। ये है मिस्टर सी और ए और बी इसका ऑलरेडी पार्टनर्स रह चुका है। ठीक है, तो सी जो गुडविल कैपिटल जो लाएगा, देखो पहले बात को अच्छे समझो, कैपिटल का एंट्री सुन लो। कैपिटल का एंट्री हम यहाँ नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में, क्योंकि कैपिटल का एंट्री बार बार सेम होगा। कैपिटल का एंट्री क्या होगा, अगर पैसा ला रहा सी तो जाहिर सा बात है बैंक से लाएगा या कैश से लाएगा, तो आप बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू। ये किसका पैसा है, सी का ही पैसा। कैपिटल अगर ला रहा है तो वो सी का ही पैसा। मान लो कैपिटल ला रहा है 5 लाख रुपया, कितना ला रहा है, ये हर जगह सेम आएगा। कैपिटल का एंट्री एकदम सेम होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्योंकि वो सी का ही है, सी का ही रहेगा, वो ए और बी में नहीं बंटवारा होगा। लेकिन अगर सी गुडविल का पैसा ला रहा है, बात को अच्छा समझिएगा, अगर सी गुडविल का पैसा ला रहा है तो देखो उसका भी एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा है वो 30,000 रुपया। अब सुनोगे बात को अच्छे से, और कैपिटल अगर लाया तो यहाँ पर सीज कैपिटल भी लिख सकते हो। एक साथ अगर एंट्री पास करना है तो ये कितना आएगा 5,30,000। अगर कैपिटल और गुडविल का दोनों का एक साथ एंट्री पास करना है तो इसे करो, सी का कैपिटल 5 लाख, अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया 30,000। बोलो कोई दिक्कत? और टोटल फर्म में कितना आ गया 5,30,000। मिस्टर सी मतलब दो चीज़ ला रहा है, एक कैपिटल ला रहा है, एक गुडविल का अमाउंट ला रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, सी जैसे गुडविल का पैसा लाएगा, ये सब हम सिनारियोज आप लोग बता रहे, उतारने की जरूरत नहीं है जितना हम कुछ बता रहे। सी जो गुडविल का पैसा ला करके देगा ना, वो किसको देगा, फर्म को देगा। किसको देगा, फर्म को। अब फर्म इन लोग दोनों से पूछेगा, इन लोग दोनों से मतलब ए और बी से पूछेगा कि भैया ये 30,000 रुपया आया है,
कैपिटल तो इन लोग को नहीं देगा, कैपिटल तो सी का है, लेकिन गुडविल का पैसा जो ये लोग लाया है, मिस्टर सी लाया है, क्या आप लोग को चाहिए? तो ए और बी बोलेगा हम लोग नहीं चाहिए, वो अपने पास रखिए, बिजनेस को और बड़ा करिए वो पैसे को। तो देखो फर्म में जो गुडविल का पैसा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी लाया, वो किसका, ए और बी का है, लेकिन ए और बी बोला हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग क्या करिए, कैपिटल को बढ़ा दीजिए, हम लोग कैपिटल में जोड़ दीजिए। मतलब जब फर्म शुरू हुआ होगा तो जाहिर सा बात है ए और बी कुछ कैपिटल लगाया होगा, बिजनेस शुरू किया होगा, तो उस टाइम में ए लगाया था मान लो 2 लाख रुपया, बी लगाया था 3 लाख रुपया। तो अब जो 30,000 रुपये ये ला रहा है गुडविल का पैसा, वो किसका है, ए और बी का है। ए और बी से फर्म पूछेगा ये पैसा चाहिए, तो बोलो हम दे देंगे तुमको, और नहीं तो बोलो हम अपने पास रख ले रहे। तो ए और बी बोला आप अपने पास रखिए, लेकिन हम लोग कैपिटल में वो अमाउंट को क्या कर दीजिएगा, जोड़ देना, क्योंकि ए और बी माफ नहीं कर रहा, वो लेगा फर्म से, लेकिन अभी नहीं ले रहा, वो बोला आप अपने पास रखिए बिजनेस, क्योंकि देखो बिजनेस अलग होता है, कंपनी का ओनर अलग होता है, ये चीज़ बताया था हम आप लोग को अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो फर्म के पास जो 30,000 रुपया है, फर्म ए और बी को बोला आप लोग को चाहिए, ये लोग बोला नहीं चाहिए। अब मान लो 30,000 में 15,000 इसको मिला, 15,000 इसको मिला, मान लो फर्ज कर लो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अब फर्म में कभी भी छोड़ करके ए जाएगा, वो अपना 2 लाख भी लेकर के जाएगा, ये 15,000 भी लेकर के जाएगा। उसी तरह कल बी अगर फर्म छोड़ करके गया तो वो 3 लाख अपना कैपिटल जो लगाया था वो तो लेकर के जाएगा, और ये जो गुडविल मिला है सी से वो भी लेकर के जाएगा, मतलब 3,15,000 रुपया लेकर के जाएगा। कब, जब बिजनेस में ही पैसा ये लोग रख रहा है तब। और अगर बोलेगा कि नहीं हम लोग को पैसा वापस कर दीजिए, तो इन लोग कैपिटल में नहीं जोड़ेंगे, इन लोग को पैसा दे करके हटा देंगे। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक का कोई दिक्कत? यही सब सिनारियोज है, हम लोग एक एक कर करके डिस्कस करते हैं। आइए हम फिर से पिक्चर बना रहे, ये है ए और बी ओनर, ठीक है। रेशियो क्या था भाई इन लोग का, 3:2 ओल्ड रेशियो था। सी आया है क्या लेकर के, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपया, 30,000 रुपया, राइट। आते पढ़ते, नया पार्टनर देखो गुडविल का पैसा लाया है, नया पार्टनर मतलब मिस्टर सी, बात को अच्छे से सब यहाँ ध्यान दीजिएगा। मिस्टर सी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, कितना लाया है, 30,000 रुपया, और ये पैसा बिजनेस में रिटेन मतलब बिजनेस अपने पास रखा है, इन लोग को नहीं दिया, तो मतलब इन लोग कैपिटल में ऐड करेगा कि नहीं करेगा? तो अभी बताया हम ऐड करेगा इन लोग कैपिटल में। तो देखो एंट्री क्या होगा, सॉल्यूशन, पहला एंट्री नंबर 1 का, बिजनेस में क्या आया, कैश आया होगा, या तो क्या आया होगा, चेक से लाया होगा, तो बैंक लाया होगा, बोला हाँ या ना। किस चीज़ का पैसा आया, अभी हम लोग गुडविल का कर रहे, कैपिटल का एंट्री नहीं कर रहे। प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाएगा गुडविल का पैसा, सर हम लोग वर्किंग में दिखा दिए थे पहले, 30,000, बोलिए कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। ये पहला 1 का नंबर ए एंट्री था। अब सुनोगे, बिजनेस अब पैसा आया, बिजनेस ए और बी को बोलेगा आप लोग चाहिए पैसा, ये लोग बोला नहीं आप अपने पास रखिए, हम लोग कैपिटल में क्या कर दीजिएगा, जोड़ देना। अब कैपिटल का नेचर क्या बताओ तो, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट है, क्रेडिट को अगर बढ़ा करना है, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रेडिट को अगर बड़ा करना है तो और क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और डेबिट को अगर हम लोग को बड़ा करना है मतलब बढ़ाना है तो क्या करेंगे, और डेबिट करेंगे। अगर डेबिट नेचर का चीज़ को घटाना है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट नेचर का चीज़ को घटाना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये चीज़ तो पता है ना आप लोग को। तो देखिए क्या बोला है, ए और बी से फर्म पूछा ये 30,000 रुपया चाहिए, ए और बी बोला नहीं हम लोग कैपिटल में क्या कर दीजिए, ऐड कर दिए, मतलब हम लोग कैपिटल बढ़ा दिए। तो इन लोग कैपिटल का नेचर क्या, क्रेडिट, क्रेडिट को बड़ा करना है तो और क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल को वापस डेबिट मारेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को वापस कैंसिल करने के लिए डेबिट मारेंगे, कितना, 30,000, और ये बांट देंगे किसमें किसमें, ए का कैपिटल में और बी का कैपिटल में, ए कैपिटल और 20 कैपिटल अकाउंट में। मतलब गुडविल का पैसा बंटवारा होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये लिख लेना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा ना, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट लोग बोल देता ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर नहीं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ए और बी है, ठीक है, लेकिन सी के आने की वजह से मान लो ए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, ये बोला हम अपना हिस्सा नहीं देंगे, पूरा बी दिया अपना हिस्सा सी का लिए, सी के आने की वजह से पूरा सैक्रिफाइस कौन किया, बी किया, तो ये गुडविल का पैसा भी पूरा कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा। तब उस केस में ए का एंट्री नहीं पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सैक्रिफाइस किया ना, देखो दोनों सैक्रिफाइस किया ना। तो ये जो 30,000 रुपया बंटवारा हुआ कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:3। तो कितना कितना होगा बोलिए, 30,000 इंटू 2/5 करिए, इसको मिलेगा 12,000 रुपया और इसको मिलेगा 18,000 रुपया। बोलिए आदिल, क्लियर है, समझ में आया ये। अब देखो ये पैसा अगर एक्चुअल एंट्री अब देखिएगा तो एक्चुअल एंट्री क्या हुआ, ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल हो गया,
नेट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो ये एंट्री पास करता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पर भी वही हुआ, देखो ए और बी का कैपिटल में हम लोग जोड़ दिए, समझ में आया। ये बिजनेस और फर्म में रिटेन था। अब दूसरा सिनेरियो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये नंबर 1 है, दोनों उतार लीजिए, उतार लिया। चलिए नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2 में क्या बोला, प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लाया है, देखो अच्छे से। नंबर 2 यहाँ पर एम कर रहे, ये 1 रहने तो ये 2, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, लेकिन क्या लाया है, प्राइवेटली लाया। अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्या लाया है, प्राइवेट। मतलब सी जो गुडविल का पैसा लाया ना 30,000 रुपया, वो ए और बी को पार्क में मिल करके पर्सनली पकड़ा दिया। मतलब फर्म में पैसा आया ही नहीं है। अब फर्म में जब पैसा नहीं आया तो फर्म रिकॉर्ड करेगा कुछ भी एंट्री। तो अगर प्राइवेट हुआ तो वहाँ पर खाली लिख दीजिएगा नो एंट्री रिकॉर्डेड, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। सी लाया गुडविल का पैसा लेकिन प्राइवेट दे दिया ए और बी को, जब प्राइवेट दे दिया फर्म में आया नहीं है तो फर्म उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नंबर 3 करते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे, ठीक है, ये उतार लेना। नंबर 2 नो एंट्री रिकॉर्डेड। नंबर 3 पढ़ते हैं, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है, देखो लिखा हुआ व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय मिस्टर सी, लाया वो पैसा ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी बोलो, सैक्रिफाइसिंग ही पार्टनर लिखो ज़्यादा अच्छा है। क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया भाई, विड्रॉ कर लिया। मतलब ये जो पैसा लाया 30,000 रुपया, फर्म इन लोग से पूछे क्या आप लोग को पैसा चाहिए, ये लोग बोला हाँ हम लोग पैसा वापस कर दीजिए। तो उन लोग कैपिटल बड़ा करेंगे, जब रखेगा तब ना कैपिटल में जोड़ेंगे, जब रखा ही नहीं है तो एंट्री भी पास नहीं करेंगे। तो आप पहले ये एंट्री दोनों पूरा सेम होगा। देखो 3 में आपका पहला एंट्री ये होगा, दूसरा एंट्री भी सेम होगा। बात को अच्छे समझिए, पहले बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस क्या किया, ए और बी में बांट दिया। ए और बी क्या किया, संगे संग पैसा वापस निकाल लिया। तो वापस निकाल लिया तो ए और बी का जो कैपिटल हम लोग बड़ा कि अब कम करना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। तो ए और बी को वापस क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म से क्या किया, पैसा ना, तो टू कैश लिखो या फिर बैंक लिखिए। कितना सर, पूरा ले गया ना, तो ये पूरा 12,000 ले गया, ये पूरा 18। बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा आधा पैसा ले गया, आधा रहने दिया। तो यहाँ पर हम लोग पूरा 30,000 पहले बांट देंगे, फिर आधा मतलब इसको 15 कर देंगे, इसको 6 और इसको 9 कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत, जितना ले जाएगा उतना हम लोग कैंसिल कर देंगे उसका कैपिटल से। कैंसिल करना मतलब कैपिटल को डेबिट करेंगे। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक का सबको समझ में आया। पहले पैसा आया बिजनेस में, वो पैसा ए और बी में बंटवारा कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और निकाल लिया तो इन लोग कैपिटल को वापस डेबिट करेंगे, पास से पैसा फर्म से चला गया। तो इसका नेट एंट्री देखो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, ना आया ना कुछ गया, फर्म के पास कुछ भी नहीं रहा। ए का जैसा कैपिटल था वैसे ही रह गया, बी का जैसा कैपिटल था वैसे ही रह गया। पर्सनल खाली फर्म से क्या हुआ, पैसा चला गया, आया और चला गया। बोले कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए। नहीं, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लाया ले गया, लाया ले गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सीख गए आप लोग। मज़ा कब आएगा ना, अब आता है। यहाँ से मिटा रहे आप लोग, वीडियो रिकॉर्ड कर करके पॉज करके रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। सुनिएगा, अब आते हैं केस 4 में। बात को अच्छे से सुनिएगा, केस 4, ठीक है। चलिए केस नंबर 4 से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। केस नंबर 4 क्या बोला, बात को अच्छे से सुनोगे। वेन न्यू पार्टनर, देखो इधर, अब तक का केस 3 में नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा था ना, चाहे वो ला रहा था इन लोग बिजनेस में रखा, एक केस में वो लाया प्राइवेट लाया, एक केस में लाया और पुराना पार्टनर लोग ले करके चला गया। मतलब अभी तक का नया पार्टनर जो आ रहा था वो गुडविल का पैसा ले करके आ रहा था, है ना। केस 4 से पढ़िए, वेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर बोला हम गुडविल का पैसा नहीं लाएंगे 30,000 रुपया, हम जो लाएंगे सिर्फ कैपिटल लाएंगे। तो यार भी बोला कैपिटल तो तुम अपने लिए ला रहे हो, हम लोग जो सेक्रीफाइस किया उसका गुडविल का पैसा, वो बोला हम नहीं देंगे, मेरा पास नहीं है पैसा। तो ए और बी जो इतना दिन मेहनत किया उसको ऐसे बना देगा पार्टनर। ए और बी बोलेगा ठीक है तुम नहीं दोगे पैसा, तो ये जो गुडविल अब तक का, देखो बात को अच्छा समझो, गुडविल 2 तरह का होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। पढ़े हो आप लोग 3rd सेमेस्टर में, राइट। तो परचेज गुडविल होता है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। तो देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट से लिखा नहीं जाता है।
तो ए और बी जो बिजनेस मेहनत किया 1,20,000 रुपये गुडविल का अमाउंट बता रहा है, ये इन लोग का खुद का बनाया हुआ ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, बोलो हाँ या ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अभी तक का बुक्स में ये लोग शो नहीं कर रहा था। ए और बी से बुक में क्या शो किया था कि इन लोग का कैपिटल कितना है 2 लाख रुपये और इसका कितना है 3 लाख रुपये। जब शुरू किया होगा तो इतना पैसा ढाला होगा इन लोग बिजनेस शुरू करने में। आ रहा बात समझ में? ये इन लोग का कैपिटल था, यही शो कर रहा था, गुडविल को शो नहीं कर रहा था। अब देखो कल अगर इन लोग बिजनेस को बेचेगा तो जाहिर सा बात है गुडविल का अमाउंट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल मेरा कोचिंग, अब मेरा कोचिंग का क्या है, एक गुडविल बन गया, मार्केट में रेपुटेशन बन गया। हम किसी को भी अपना कंपनी या अपना बिजनेस बेचेंगे तो वो हमको एसेट से बढ़ करके दाम देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मेरा नाम पे वो फ्यूचर में कमाएगा। ठीक है, तो ए और बी बोला हम लोग जो गुडविल 1,20,000 रुपया खड़ा किया उसमें तो तुम भी कल आकर के मज़ा मारने लग जाओगे, तो गुडविल का पैसा लाना होगा। मिस्टर सी बोला हम नहीं लाएंगे गुडविल का पैसा। तो ए और बी बोला ठीक है, हम लोग कैपिटल अब 2 लाख 3 लाख रुपया नहीं है, बल्कि गुडविल का अमाउंट भी इन लोग क्या करेगा, अपना कैपिटल में जोड़ देगा। अपना गुडविल का अमाउंट कैपिटल में क्या करेगा, जोड़ देगा। तो देखो गुडविल का अमाउंट कितना बाबू, 1,20,000। उसमें अधिकार किसका है, ए और बी का है ना। सी नहीं ला रहा तो ए और बी गुडविल का पैसा हो क्या कर लेगा, आपस में बांट लेगा। इसी को बोलते हैं रेज। रेज मतलब बांट लेगा। तो इसको करेंगे क्या, देखो अब तक का गुडविल इन लोग बुक्स में शो कर रहा था, नहीं शो कर रहा था, क्यों, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। लेकिन अब बुक में शो इन लोग करेगा। अब बुक में शो करेगा तो गुडविल कौन सा नेचर का होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स को शो करने के लिए एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, है ना। तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। अब ये लोग दिखाएगा गुडविल भी है फर्म में, कितना रुपया का है गुडविल, 1 लाख। और ये 1,20,000 का गुडविल है किसका, ए और बी का। अगर ला देता तो दिखाता नहीं, लेकिन वो नहीं लाया तो ए और बी क्या करेगा, अपना कैपिटल में बांट लेगा। और गुडविल जो रेज होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में होगा। याद रखिएगा, हम सब लिख दे रहे। ये क्या हो रहा है, गुडविल रेज हो रहा, कौन सा पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। क्योंकि ये 1,20,000 असल में इन्हीं लोग दोनों का नाम है भाई। आ रहा बात समझ में? तो इन लोग बंटवारा करेगा कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो कितना कितना होगा बोले तो 1,20,000 इंटू 3/5 72,000 कितना हुआ, 72,000। और इसको कितना हुआ देखिए, 48,000। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक का, जल्दी बोलिए। अब जब रेस करेगा तो सुन लीजिए, ये चीज़ को लिख लीजिएगा। ये लोग बैलेंस शीट में शो भी करेगा, गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेगा। ये लिख लीजिए आप लोग, गुडविल को बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक का आप नहीं दिखा रहे थे, अब आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप डेबिट कर रहे हो तो जाहिर सा बात, अब गुडविल भी शो करना होगा। कितना रुपया का, 1,20,000। और ये 1,20,000 का गुडविल किसका है, ए और बी का है, क्योंकि सी अगर लाया नहीं है पैसा तो सी को गुडविल में भी कुछ हिस्सा नहीं देंगे। बात क्लियर है, समझ में आया, बोला फन क्लियर है ना। एक बार फिर से देखो, गुडविल का अमाउंट कितना है, 1,20,000। ये 1,20,000 मेहनत कर करके कौन बनाया, गुडविल का अमाउंट को जनरेट किया वो कौन किया, ए और बी। सी को बोला तुमको आना है अगर पार्टनरशिप में तो आप गुडविल का पैसा 30,000 रुपया लाना पड़ेगा अपने हिस्सा के अकॉर्डिंग। सी बोला हम नहीं लाएंगे, तो ए और बी बोलेगा ठीक है, ये गुडविल तब हम लोग आपस में बांट ले रहे, तुम मत लाओ। मतलब अब फर्म में ए का कैपिटल 2 लाख नहीं रहेगा, बल्कि 2,72,000 होगा। और बी का कैपिटल कितना होगा, 3,48,000। बात समझ में अब आया, क्लियर है। चलिए यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए, गुडविल रेस तक का 4 वाले एंट्री। चलिए अब देखिए केस नंबर 5 देखिएगा। अगर रेस कर रहे हो, बात को सुनो, अभी तक का बैलेंस शीट में वो गुडविल शो नहीं किया था, अब उसको बैलेंस शीट में गुडविल को शो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, नॉर्मली ये तो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल ना, आज सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता। अगर कोई कर रहा है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उल्लंघन कर रहा है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने से अकाउंटेंसी में आपका फाइन पेनल्टी लगता है, फ्रॉड माना जाता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्योंकि देखो अकाउंटेंट ऑडिटर जो आएगा वो कैसे मान ले यकीन कि उसका बिजनेस में 1,20,000 का गुडविल है, कुछ भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी 1,20,000 का होगा। मेरे हिसाब से 12,000 का गुडविल होगा, उसके हिसाब से 3 लाख का गुडविल होगा। तो इसलिए गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया था, करोगे तो पकड़ा जाओगे। इसलिए फर्म क्या करता है, केस नंबर 4 नहीं करके 5 भी बहुत सारा करता है। एक सिनारियो ये भी है 5 में क्या होगा, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। देखो ये जो 4, 5, 6 जो ब्लू पेन से लिखे, तीनों केस में गुडविल का पैसा नया पार्टनर नहीं ला रहा। ला देता तो अच्छा केस था, 1, 2, 3 ईजी था, लेकिन नहीं ला रहा तो केस 4, 5, 6। 4 हम लोग पढ़ चुके, नहीं लाएगा तो ए और बी बंटवारा कर लेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। 5 पढ़ते क्या बोले,
जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा और ये गुडविल को रेस करेगा और क्या करेगा भाई, राइट ऑफ भी करेगा। क्या करेगा, रेस करेगा और राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब है गुडविल को बैलेंस शीट से हटाएगा। अभी तक का शो कर रहा था ना रेस करने से, लेकिन अब बैलेंस शीट से हटाएगा। तो केस नंबर 5 में 2 एंट्री पास होगा। एक तो यही वाला होगा, पहले रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। अब बैलेंस शीट में गुडविल आपको शो नहीं करना है ना, आपको डर है ना अकाउंट्स में मेरा दिक्कत होगा, तो आप ये गुडविल को वापस से खत्म करो। वापस से खत्म करोगे तो गुडविल क्या होगा बोलिए ना, 5 का ये ए हुआ बी। गुडविल को क्या करेंगे हम लोग, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे कितना, पूरा 1,20,000। अब सुनो, राइट ऑफ जो होता है गुडविल वो न्यू पार्टनर न्यू रेशो में होता है। किस में होता है भाई, न्यू पार्टनर न्यू रेशो। अब न्यू पार्टनर कितना है, 3 है, ए बी और सी है, तीनों है ना। अब न्यू पार्टनर नया फॉर्म आ गया, समझ में आ रहा। तो इन लोग को डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलिए कोई दिक्कत। अब न्यू रेशो में 1,20,000 को बांट दो। न्यू रेशो कितना है, 2:1:1। तो करिए 1,20,000 डिवाइड बाय 4, 60,000, 30,000, 30,000। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं होना चाहिए। क्या किया हम लोग, गुडविल को पहले रेस किया ए और बी में, फिर राइट ऑफ करेंगे। याद रखना राइट ऑफ किस में होता है, न्यू पार्टनर न्यू रेशो में। अच्छा ये गुडविल, ये नया गुडविल है, याद रखना ये गुडविल न्यू गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग गुडविल का भी इसी में हम समझा देंगे। यहाँ तक मतलब गुडविल को अभी तक हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं किया था, अगर शो करते तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल हो जाएगा। अभी हम आ रहे थे उसमें भी थोड़ा देर में। यहाँ तक समझ में आया, पहले बोलिए। गुडविल को पहले बांटेंगे ए और बी में, फिर गुडविल को खत्म करना, गुडविल को क्रेडिट करेंगे और न्यू पार्टनर को डेबिट मारेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं ना। अभी इसको हम थोड़ा देर में और आते हैं, इसी को फिर समझाते हैं, देखिएगा। अब आते केस नंबर 6 में। अब गुडविल को अगर ये कर रहे हो, ये अगर कर रहे हो तो गुडविल को बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, नॉट शो। बोलो क्यों, क्योंकि देखो एक तरफ गुडविल डेबिट हुआ तो एक तरफ क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, तो आप गुडविल को शो नहीं करना। बोलो कोई दिक्कत। राइट ऑफ समझ में आया नहीं, चलिए क्लियर है ना। हाँ अब सुनोगे केस नंबर 6। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, बात को अच्छे से सुनना, नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, चलो ठीक है नहीं ला रहा था, 3 केस है। एक तो हम लोग रेस करके छोड़ देंगे, गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे। एक बार क्या बोला हम लोग, रेस करके राइट ऑफ करो, उस टाइम में गुडविल को शो मत करो। अब तीसरा केस मतलब छठा केस क्या बोल रहा, मतलब गुडविल का अगर पैसा नहीं लाएगा तो तीसरा केस हुआ है ना, नहीं लाएगा तो तीसरा केस हुआ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड केस में क्या बोला, जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर नहीं लाएगा तो एडजस्टमेंट किससे करने बोला है, गुडविल को बिना रेस किए, मतलब गुडविल को बिना टच किए आपको एडजस्टमेंट पास करना है। या फिर इसका ऐसा बोल सकता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट किससे करना है, कैपिटल के थ्रू करना है। किसके थ्रू, कैपिटल। या इसी चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलते हैं। देखो रियल लाइफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही फॉलो होता है, ये दोनों फॉलो नहीं होता है। आएगा बात समझ में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉलो होगा, उसको कैपिटल के थ्रू भी एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, या फिर विदाउट रेजिंग एनी गुडविल भी लिख सकता है क्वेश्चन में। तो समझ जाओगे किसका बात कर रहा, केस नंबर 6 का ही बात कर रहा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये मिटाए, यहाँ पर एम करते हैं, सुनोगे अच्छे से। केस 6 यहाँ कर रहे, ठीक है, केस 6 यहाँ कर रहे, सुनिएगा बात को अच्छे से। नया पार्टनर क्या लाया था, 2 चीज़ लेकर के आता ना नया पार्टनर, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल फर्स्ट कर लो, ये 1 लाख रुपया लाया था। कितना लाया था, 1 लाख रुपया। अब गुडविल का पैसा अगर लाता तो कितना लाना पड़ता उसको, 30,000। तो ए और बी बोलेगा भाई तुम 1 लाख रुपया लाया, 30,000 रुपया नहीं लाओगे। सी बोला हम नहीं लाएंगे। क्या बोला, नहीं लाएंगे। तो ए और बी बोलेगा प्यार से तो नहीं दे रहा, इज्जत से नहीं दे रहा, दूसरा रास्ता क्या करेगा पता है, उसका कैपिटल से काट लेगा। उसका कैपिटल से क्या कर लेगा, काट लेगा। कितना, 30,000 रुपया। अब देखो सी जब बिजनेस में पैसा लगाया था तो एंट्री क्या हुआ था, जब कैपिटल लगाया था तो एंट्री क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल। बोलो हाँ या ना, मतलब सी का बिजनेस में हिस्सेदारी कितना हो गया था, 1 लाख का कभी भी छोड़ गया था, कितना ले आता, 1 लाख। ए और बी बोलेगा गुडविल का पैसा तुम 30,000 नहीं ला रहे हो ना, हम तुम्हारा कैपिटल से क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो कैपिटल जब बढ़ा था डेबिट, कटेगा कैपिटल से, घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सी का कैपिटल क्या करेंगे, बोलो बाबू, डेबिट करेंगे। सी का कैपिटल क्या करेंगे, जल्दी बोलो कितना। ये किस में बंटवारा कर लेगा, ए और बी
बांट लेगा आपस में, प्यार से नहीं दिया था ना, प्यार से नहीं दिया था, घुरा के लेंगे। कैपिटल अब मतलब फर्म से कभी भी सी छोड़ के जाएगा ना, वो 1 लाख नहीं लेकर के जाएगा, पता कितना ले आएगा, 70,000 लेकर के जाएगा। बात क्लियर है? तो ए और बी इसको बांटवारा कर लेगा, ए और एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना? 2:3। कितना कितना होगा? इसको मिलेगा 12,000 और इसको मिलेगा 18,000। कैपिटल से उड़ा देंगे। आ रहा बात समझ में? प्यार से नहीं दिया, कैपिटल से उड़ा दो। अब सुनिएगा, असल में जो केस 5 है ना, केस 5 जो हम लोग अभी यहाँ किया, वो केस 6 सेम है। गौर करोगे? आओ देखो, गुडविल खत्म हुआ, बोलो हाँ या ना? गुडविल खत्म। ए क्रेडिट कितना हुआ भाई? 72,000। ए डेबिट कितना हुआ है? ए कितना क्रेडिट में बैठा हुआ है? 12,000। देखो तो वहाँ पर भी ए 12,000 बैठा हुआ है। बी में देखिए क्रेडिट कितना है? 48। बी यहाँ डेबिट कितना है? अभी भी क्रेडिट में 18,000 बी वहाँ बैठा हुआ है। अब बचा क्या? गुडविल हो गया, ए बी का काम हो गया, बचा क्या? सी। सी देखो अकेला डेबिट है 30,000, वहाँ पर भी देखो तो सी डेबिट है 30,000। तो आपका केस 5 का जो रेज और राइट ऑफ का जो नेट रिजल्ट आता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आता है। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? पूरा 5-6 केस। अब क्लियर हुआ क्या करना है, कब करना है, कौन सा क्या करना है? कोई दिक्कत यहाँ तक का? गुडविल में आप लोग दिक्कत हो रहा था, हम फिर से रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद अब सुनिएगा एक चीज़ और, ये जो 1,20,000 है जो हम बोल रहे हैं इतना बार एग्जिस्टिंग गुडविल में हम थोड़ा देर में आ रहे हैं, अब टाइम आ गया। ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है ना, जिसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। अब बैलेंस शीट में शो परचेज गुडविल को किया जाता है। जब आपका अपना बनाया हुआ फर्म नहीं है, मान लो ए और बी भी किसी और से खरीदा होगा बिजनेस, तो पैसा दे करके खरीदा होगा कि नहीं गुडविल का, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है। परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। ठीक है? अब सुनिएगा, अगर आपका बैलेंस शीट में पहले से गुडविल नजर आ रहा है, क्वेश्चन जब भी करेंगे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट, सुन लीजिएगा ध्यान से, गुडविल जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे एडमिशन रिटायरमेंट डेट, अगर आपको गुडविल बैलेंस शीट में नजर आ रहा है तो समझ जाइएगा वो गुडविल कौन सा गुडविल है? परचेज गुडविल है। कौन सा गुडविल है? परचेज गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल भी हम लोग अभी बोलेंगे। बोलो समझ में आया? अब सुनिएगा, एग्जिस्टिंग गुडविल जो खरीद के लाया वो कौन लाया? ए और बी लाया ना। तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट से राइट ऑफ होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। देखो एक राइट ऑफ यहाँ पर था, एक राइट ऑफ, ये तो रेज वाला था एंट्री, ये राइट ऑफ था। राइट ऑफ कौन सा रेशियो में हुआ था? इधर पर ही कौन सा रेशियो में हुआ था? न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में होगा। याद रहेगा? अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल रहेगा वो अलग केस है, उसको एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बंटवारा करेंगे। उस केस में क्या होगा? मान लो पहले से गुडविल आपको शो कर रहा है, नजर आ रहा है यहाँ तक का स्क्रीन देखो तो एक बार, ठीक है, यहाँ तक का नजर आ रहा है। अगर आपको बैलेंस शीट में पहले से गुडविल नजर आ रहा है, बात को सुनिएगा, अगर आपको गुडविल बैलेंस शीट में पहले से नजर आ रहा है, मान लो 50,000 रुपया गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, ये कौन सा गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल है। कौन सा गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बोलो हाँ या ना? और डेबिट किसको करेंगे? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, कौन सा रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स। कितना गुडविल है? 50,000 रुपया का, हम लोग मान के चले कितना गुडविल है? 50। तो ए कैपिटल और बी कैपिटल में डेबिट होगा। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है बाबू? 2:3, मतलब 20,000 30,000। ये अलग केस है, ये हम यहाँ पर ही शो नहीं किया। बोलो सब तरह का गुडविल का कहानी पूरा क्लियर, पूरा क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का? अब कोई दिक्कत नहीं होगा समझ बनाने में। चलिए यहीं तक का आज का रखिए वीडियो।